सहयोगी हैं। बोले हालेलुया। क्योंकि इसको तो परमेश्वर ने जीवन दिया और आज के दिन को हम स्मरण करते हैं कि ये बेटी परमेश्वर के द्वारा इस संसार में जन्मी और वचन कहता है कि उसके किसी उपकार को ना भूलना। उसने उपकार किया तभी तो आज हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं, उस उपकार को याद के। हालेलुया। अब हम याद कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, ये हमारी महानता और प्रभु से हमारी मोहब्बत या कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन इस बच्ची के लिए ही केवल धन्यवाद नहीं, धन्यवाद का विषय मेरे और आपके लिए भी है कि मैं और आप भी खुदा का क्या करें, धन्यवाद करें, क्योंकि उसकी सांसें अभी मेरे और आपके पास हैं और मैं और आप जिंदों की जमीन पर जीवित पाए जाते हैं। आपको पता है वचन के द्वारा जीवन कैसे मिलता है? जीवन दो प्रकार का होता है, आज मैं आपको बताऊंगा। जीवन दो प्रकार का, एक सांसारिक जीवन और एक आत्मिक जीवन। सांसारिक जीवन जो है वो संसार तक सीमित है। सांसारिक जीवन उसको बोलते हैं जब तक ये सांसें हैं तब तक मैं और आप सांसारिक रूप से जीवित हैं। जिस दिन ये सांसें चली जाएंगी हम सांसारिक रूप से एक मृतक अवस्था में आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे नाम के पीछे है नहीं था लग जाएगा। बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा बोलता था, बड़ा अच्छा गाता था, बड़ी अच्छी संगति करता था। था का मतलब उसका समय खत्म हो चुका है, ठीक। लेकिन जब वो समय खत्म होता है उसके बाद एक दूसरा समय शुरू होता है, वो समय है आत्मा का। हालेलुया। जीवन यही सीमित नहीं है कि हमारे प्राण निकले और हम मट्टी में मिल गए और सब कुछ एंड नहीं, उसके बाद में भी कुछ है, वो है आत्मिक जीवन, जो परमेश्वर मेरे और आपके कर्मों के अनुसार मुझे और आपको देगा, ठीक। अब इंसान किस पर मन लगाता है? अपने शरीर पर और आज पर। जो आज है अच्छा है, आज है बेहतर है, आज जो दिख रहा है उससे अच्छा और कुछ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तैयार होंगे बड़े शीशे के सामने खड़े होके, कहीं दाग तो नहीं है, झुर्री तो नहीं है, धब्बा तो नहीं है, कोई कुछ ज्यादा करते समय बाहर तो नहीं निकल गया सर। हालेलुया। यदि कुछ ज्यादा करते टाइम बाहर निकल गया उसे तुरंत एडजस्ट करेंगे, या तो कहीं दूसरी तरफ से बाहर निकालेंगे या उसको अंदर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों क्यों इतना सब कुछ? ताकि सामने वाला व्यक्ति देखे तो वो हम पर कोई कमी ना निकाले। ये सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? अपने शरीर के लिए। लेकिन क्या कभी आत्मा के बारे में सोचा क्या? शरीर का जीवन 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल और तेरे शरीर में बल है तो दादी 80 साल, अकॉर्डिंग टू द बाइबल। लेकिन जो आत्मा अमर है, क्या कभी उसके लिए सोचा? जो 80 साल का जीवन है उसके लिए तो बहुत कुछ सोचते हैं। अच्छे से अच्छा वस्त्र लेकर आएंगे, अच्छे से अच्छे लाली, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, फलाना फलाना बहुत सी चीजें ब्रांडेड। किसके लिए? उन 80 साल के जीवन के लिए। लेकिन जो कभी मरेगी नहीं, अमर है, उसके लिए क्या कभी कुछ सोचा? उस पर कभी गौर दिया? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छा इंक्रीमेंट, लेकिन आत्मा को जीवित रखने के लिए करा कुछ क्या? हालेलुया। आत्मा 80 साल बाद नहीं मरेगी, वो 180 साल बाद भी नहीं मरेगी, वो 800 साल बाद भी नहीं मिलेगी। आत्मा अमर है। सबोदेशक का लिखने वाला कहता है एक समय ऐसा आएगा कि ये शरीर जो मट्टी से बना है मट्टी में मिल जाएगा और ये आत्मा जिस खुदा ने दी है उसके पास वापस लौट जाएगी। ये सांसारिक जीवन है जिसे आज मैं और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो आत्मिक जीवन है
उसका क्या? वहां की तैयारी मेरी और आपकी कितनी है? एक कड़वा सच बताऊं, सबको मरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सच है, कड़वा है, सब डरते हैं इस सच को सुनने के लिए, लेकिन सत्य है, सबको मरना है और सबको एक लाइन में खड़े होना है। उसकी तैयारी मैंने और आपने कितनी करी है? बोले हालेलुया। आज मैं आपको दिखाऊंगा, यदि आप उस समय के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं तो आपको आज वचन की गहराई में उतरना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछली बार का वचन किसी को याद है? पिछली बार यहां क्या वचन बोला था? हाँ, दया। याद आया? जिसमें हमारे आंसू बह रहे थे, जिसमें प्रभु ने यह बात करी थी कि यदि इस संसार में, इस पृथ्वी पर रह के दया नहीं करी तो तुम्हारा भी न्याय बिना दया के होगा। याद आ गया ना? आज उसी से रिलेटेड मैं फिर आपको वचन की गहराई में लेके चलूंगा। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 55 अध्याय, यशाया चैप्टर 55, यशाया 55 और उसका 3 पद माइक पे पढ़िए। क्या लिखा है? यशाया 55:3। कान लगाओ, कान लगाओ। सुनिए बड़े ध्यान से। क्या लगाओ? कान लगाओ। जोर से बोले, क्या लगाओ? कान लगाओ। और आगे? और मेरे पास आओ। कान लगाओ, पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहा है? मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। तीसरी बात, सुनो और सुनो। सुनिए, ऐसे बीच में से घुसेंगे, नहीं समझ में आएगा। एक एक चीज। सबसे पहली चीज, कान लगाओ। फिर दूसरी बात क्या कह रहा है? मेरे पास आओ। फिर तीसरी बात क्या कह रहा है? सुनो। 3 चीजें हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है, फिर आपको कुछ मिलेगा। और क्या मिल रहा है आगे? तब तुम जीवित रहोगे। तब तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। मैं सांसारिक जीवन की बात नहीं कर रहा। मैं आज 60 साल, 70 साल, 80 साल की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं वहां की। कहां की? वहां की जो अमर है। हालेलुया। जो 80 साल का नहीं है, जो 180 भी नहीं है, जो 800 भी नहीं है, जो अमर है। तब तुम जीवित रहोगे। इसका मतलब क्या? यदि तुमने इस संसार में रहकर मेरे वचन पर कान लगाया, क्या लगाया? कान। सबसे पहली बात, वहां की यदि तैयारी करनी है, अपने कानों को वचन की ओर लगाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको पता है, जब आप संगति में बैठते हैं, कहां? संगति में, शैतान आपकी लाइफ के अंदर कैसे एंट्री करता है और कैसे वो आपके वचन के बीच को चुराता है, क्या कभी आपने सोचा? नहीं। मैं आज आपको बताता हूं, आप देखिएगा। कभी बहुत अच्छी प्रार्थना चल रही है, सबके मन यहां लगे हैं। आपको पता है, जब सबके मन प्रभु के वचन की ओर लगे हैं, शैतान जल रहा है, क्योंकि उसे पता है ये वचन कानों के द्वारा हृदय में जा रहा है। बोले हालेलुया। किसके द्वारा जा रहा है? कानों के द्वारा। अब वो बड़ा बेचैन कि ये कानों के द्वारा जो वचन इसके हृदय में जा रहा है, अब वो सबसे पहले आपके कान को पकड़ेगा। आपके कान को कैसे पकड़ेगा? वो जो आप सुन रहे हैं, आपको नींद लेकर आएगा। कहीं यदि हल्की सी भी खट हुई, वो खट की आवाज आपके कानों में, और तुरंत आपका ध्यान, कौन आया?
किसने पर्दा खींचा, किसने खासा? यानी कि जिस कान के द्वारा आप प्रभु के वचन को सुन रहे थे और वो वचन कान के द्वारा आपके हृदय में जा रहा था और आपके हृदय की मलिनता को मार रहा था, क्योंकि वचन आपकी मलिनता को मारता है। हालेलुया। अपने याकूब के अंदर अभी जितने लोग सुबह जुड़ते हैं, आपने सुना होगा कि इस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया और तुम्हारे जीवन की मलिनता को खत्म करके तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ग्रहण कैसे करें? ग्रहण कैसे करें? वचन कोई भोजन तो है नहीं कि रोटी का निवाला लिया, मुंह में लिया और पेट में पहुंच गया, हाय भाई मैंने ग्रहण कर लिया। वचन ग्रहण होता है कानों के द्वारा सर। जब तक आपके कानों में प्रभु का वचन नहीं पड़ेगा तब तक वो आपके हृदय में नहीं जाएगा। जब तक हृदय में नहीं जाएगा वो आपके अंदर एक्टिव नहीं होगा, और जब तक वचन हृदय में नहीं जाएगा आपको अपने जीवन की कमियां पता नहीं चलेंगी। हालेलुया। इसलिए बार बार एक बात अष्टपत्रियों में बार बार रिपीट हुई है, जिसके कान हो, जिसके कान हो, जिसके कान हो। क्यों कह रहा है वो? उसने ये वाली बात क्यों नहीं कही कि जिसकी आंख हो वो देख ले? उन्होंने यही बात क्यों बोली, जिसके कान हो कि आत्मा कलीसिया से, यानी कि जो वचन की आवाज आपके कानों में पड़ रही है वो आवाज मेरी नहीं, आत्मा की है। वो खुदा के खादिम की आवाज नहीं है, वो आत्मा की आवाज है जो परमेश्वर अपने खादिम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आपके अंदर उतार रहा है। तभी तो वो कह रहा है जिसके कान हो वो सुन ले। वो कह रहा है तब तुम जीवित रहोगे। अरे भैया कब? पहले कान लगाओ। दूसरी बात वो क्या कहता है? मेरे पास आओ। अब यदि जितने लोग यहां परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और यदि आपने अपना कान प्रभु के वचन की ओर लगाया तो निश्चित है आपके अंदर एक मोहब्बत पैदा होगी। निश्चित है जब आप कान लगाएंगे और प्रभु का वचन आपके अंदर जाएगा, तभी तो लोग कहते हैं ऐसा लग रहा था वचन सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। अभी मैं आगरा में था पिछले महीने, हमारी पूरी टीम आगरा में थी और एक बड़ी प्रार्थना वहां चल रही थी। आपको पता है लगभग 2.5 घंटे मीटिंग हुई और उसमें से लगभग 1.25 घंटे का वचन, 1.25 घंटे का वचन बहुत होता है। पता है जब वचन पूरा करने के लिए हम लोग आए तो हमने कहा वचन की समाप्ति की ओर चलते हैं। वो कह रहे नहीं और सुनाओ और सुनाओ। मैंने कहा 1.25 घंटा हो गया, 1.25 घंटे से मतलब नहीं है, और सुनाओ। क्योंकि जब हम सुन रहे हैं तो हमारा मन हलीम हो रहा है, दीन हो रहा है। यानी कि वचन जब आपके कानों के द्वारा आपके हृदय में जाता है तो वो आपके जीवन की मलिनता को मारता है। और वहां जाने के लिए जीवन की मलिनता खत्म होना बहुत जरूरी है। मलिनता एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर सब आ जाता है। बैर भाव, झूठ, घमंड, ईर्ष्या, कपट, सारी की सारी चीज से मिलकर एक शब्द बना है मलिनता, जिसके लिए यीशु ने भी बोला फरीसियों से, सदूकियों से, कहता है कि तुम एक लिपि पुती कवर के समान हो जिसके अंदर सूखी हड्डियां, दुर्गंध और मलिनता पाई जाती है। मलिनता का मतलब सारी कड़वाहट, सारा बैरभाव, सारा ऊंच नीच, सारा पक्षपात। अब इतनी सारी चीजें लेकर यदि कोई मरा है और वो सोचे कि मुझे उस राज्य में पहुंचकर एक नया जीवन मिल जाए, क्या संभव है? इसलिए तो सिखा रहा है कि सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। अब ग्रहण कैसे करेंगे? ग्रहण करने के लिए पहले सुनना जरूरी है। सुनने के बाद में फिर वो कह रहा है कि मेरे पास आओ। और जब आपने वचन सुना, हो सकता
कल कहीं और प्रार्थना होगी तो आपके मन के अंदर एक आत्मिक जागृति होगी कि यार और सुनना है, और फिर कहीं और प्रार्थना होगी, भाई मुझे भी वहां जाना है। यानी कि आपके जीवन का जो परमेश्वर के साथ संबंध है वो कम नहीं हो रहा, वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। SGPGI लखनऊ, वहां के DNS, उनका फोन मेरे पास आया और मुझसे कहने लगी, ब्रदर जनवरी तक हमारा जीवन एक ऐसा जीवन था जो केवल संडे को जगता था और संडे की शाम को सो जाता था, फिर 7 दिन कुछ अता पता नहीं, फिर संडे चर्च जाएंगे, फिर 2 घंटे के सभा अटेंड करेंगे, फिर सब कुछ खत्म। लेकिन जब से प्रभु ने आपके साथ जोड़ा है, हमारे दिन की शुरुआत भी वचन से होती है और हमारे दिन का समापन भी वचन से होता है। हालेलुया। और जब से हमने वचन सुनना शुरू किया है, उनका था जब से वचन सुनना शुरू किया है हम प्रभु के आगे दीन हो गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि पहले का जीवन क्या कि हफ्ते में एक बार आपको वचन को मिल रहा है, और अब का जीवन क्या कि आप लगातार वचनों को सुन रहे, लगातार आपकी आंख खुली, प्रभु का वचन आपके द्वार पे, आप बिस्तर पर लेटे, प्रभु का वचन आपके पास। और जब आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं और वचन आपके पास आया, कानों के द्वारा आपके मन में गया, तो जब रात में स्वप्न देखोगे ना, तो वो स्वप्न भी किसी भूत प्रेत का नहीं, वो स्वप्न भी वचन का होगा, क्योंकि वचन को लेकर उठे हो और वचन को लेकर ही सोए हो। हालेलुया। और यदि ऐसे ही जीवन चलता रहा तो मैं आपको बताऊं, जब कब्र में जाएंगे ना और खुदा के पास पहुंचेंगे, तब ये वचन ही हमारे साथ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा धन, सारी दौलत, सारे ऐशो आराम, महंगे से महंगा वस्त्र यहीं के यहीं रह जाएगा। जब यहां से जाएंगे और वहां पहुंचेंगे, उस समय क्या होगा? वचन, वचन और वचन। जैसे बीते समय में आपको बताया था, जो दया तू इस पृथ्वी पर करेगा वो स्वर्ग तक जाएगी। हालेलुया। अब जब दया स्वर्ग तक जा रही है, तो आपने जो वचन अपने जीवन में एक्सेप्ट किया है, वचन के अनुसार जो कर्म किए हैं, वचन के अनुसार चले हैं, जो दिन की शुरुआत वचन के द्वारा की है और दिन का अंत वचन के द्वारा किया है, वो किसी पड़ोसी के साथ थोड़ा जाएगा। अरे वो भी तो तुम्हारे साथ ही जाएगा। और उद्धार वही वचन करेगा जो तुम्हारे साथ वहां गया है। हालेलुया। वही सारी चीजें जब पुस्तक खोली जाएगी ना, जब पेज ऐसे पलट, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक सब कुछ लिखा होगा। कितनी देर प्रभु का वचन सुना है, कितनी देर नौकरी करी, कितने मुंह से गलत शब्द बोले हैं, कितने अच्छे बोले हैं, सब कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां यदि झूठ बोलने की कोशिश भी करेंगे ना, झूठ निकलेगा ही नहीं मुंह से, जो किया होगा वही निकलेगा। हालेलुया। और यदि प्रभु देखेगा, सुबह 6 बजे प्रभु का वचन सुन रही है, फिर प्रार्थना कर रही है, फिर ड्यूटी जा रही है, फिर आके प्रार्थना कर रही है, वचन पढ़ रही है, फिर घर के काम किया, घर के काम जब कर रही है तो किचन में भी गा रही है, हो तेरे स्तुति, फिर काम कर रही है, झाड़ू लगा रही है, कह रही है महिमा से तू जो है। सब कुछ लिखा हुआ है, आपके जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द लिखा हुआ है, आपके विचार का सोचा हुआ हर एक शब्द लिखा हुआ है। बोले हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? और जब वो देखेगा ना, शाम को फिर प्रभु का वचन सुन रही है, फिर उसे एक्सेप्ट कर रही है, फिर प्रार्थना करके फिर सो रही है, सुबह फिर उठी, फिर प्रार्थना, फिर वचन। जब प्रभु देखेगा, वचन 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 वचन, प्रार्थना वचन, प्रार्थना वचन, प्रार्थना वचन, प्रार्थना वचन। अगला पन्ना खोला, वचन 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 वचन, प्रार्थना वचन, प्रार्थना वचन, प्रार्थना वचन। अगला पन्ना खोला, प्रार्थना वचन, प्रार्थना वचन, प्रार्थना वचन, महिमा स्तुति, प्रार्थना वचन। ऐसा व्यक्ति कहां जाएगा? गड्ढे वाले में या आनंद वाले में? डिसीजन इन योर हैंड। वेयर आर यू गॉन?
निर्णय आपके हाथ में है, आप कहां जाना चाहेंगे। हालेलुया। निर्णय हमारे हाथ में है, हम कहां जाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताऊं, इस सेवा का प्रतिफल कोई दे या ना दे, निश्चित है दादी, जब वहां जाएंगे हर काम का प्रतिफल मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हर काम का प्रतिफल, सारी सेवाओं का प्रतिफल। यदि आपका बेटा अपने समय को भी प्रभु को दे रहा है ना, लिखा जा रहा है, इसका भी प्रतिफल मिलेगा। यदि आज हम अपना धन खर्च करके यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, प्रचार 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 प्रचार, सब लिखा जा रहा है। आपकी सेवाएं, आपके कर्म के कार्य लिखे जा रहे हैं। वो तभी कह रहा है, कान लगा, वचन पे कान लगा। फिर वो आगे कहता है, मेरे पास आओ और सुनो। अब ऐसा नहीं है प्रभु के पास गए। अधिकतर क्या होता है अंकल, चर्चों में, प्रार्थना सभा में बैठे कहां हैं? चर्च में, सोच कहां की रहे? सच्चाई है ना। वो कह रहा है, यदि तू मेरे पास आए ना तो मेरे ही सुनना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास आने के बाद शरीर तो यहां बैठा है, दिमाग कहां चल रहा है? हर चर्च के बाद पता नहीं मीट मिलेगा कि नहीं। यार जल्दी भाई साहब, इतना लेट क्यों, 12 बज गया, खराब सा मिल जाएगा। बैठे कहां है? चल कर आए। इस काम का रिजल्ट क्या है? इस काम का रिजल्ट आपको पता है? शून्य। आपने आशीष प्राप्त करने के लिए चेक तो भरा, लेकिन अमाउंट पता है कितना था उसमें? शून्य। जब आपने चेक दिया वो वापस आ गया। क्यों? क्योंकि आपने कोई भी ऐसा धन अपने उस बैंक में इकट्ठा नहीं किया जिसका रिटर्न आपको मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। शून्य। जब तू मेरे पास आए, कान लगा और मेरी, और जब आप उसकी सुनेंगे, वो तब पढ़ो सिरिल, आगे क्या कहता है? तब तुम जीवित रहोगे। जीवित रहोगे। तुम सुनोगे तो तुम जीवित रहोगे। तुम कान लगाओगे तो तुम जीवित रहोगे। तुम मेरे पास आओगे तो तुम जीवित रहोगे। तुम्हारा मेरे पास आना तुम्हारी संतान के लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। आपका सच बोलना आपके बेटे के लिए आशीष का कारण नहीं बनेगा। यदि आप सच बोल रही हैं, उसकी आशीष आपको मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपना मन लगा रहे हैं, सबसे पहली आशीष आपको मिलेगी। हालेलुया। एक मां धर्मी है, बच्चा शराबी है, क्या मां अपनी धार्मिकता से उसको नरक की आग से बचा लेगी? नहीं। मां की किताब के द्वारा बच्चे के जीवन का निर्णय नहीं होगा। जब बच्चा खड़ा होगा तो बच्चे की किताब अलग से है। मां खड़ी है, मां की किताब अलग से है। बाप खड़ा है, बाप की किताब अलग से है। कर्तव्य आपका है। यदि आपका बच्चा छोटा है, आपको सिखाना है, बेटा तुझे वचन पर कान लगाना है। क्यों संडे स्कूल होते हैं? क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग शिक्षा देने के लिए वहां खड़े होते हैं? क्या सिखाते हैं? कान लगाओ, कान लगाओ। यदि बच्चे को बचपन से लेकर 14 साल की उम्र तक कान लगाना नहीं सिखाया, वचन नहीं सिखाया, उस पर चलना नहीं सिखाया, वो अनंत जीवन से बहुत दूर है। हालेलुया। ये मां बाप का कर्तव्य है। ये बच्चे अभी अनजान हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं है। प्रार्थना करना, संगति करना, बैठना और उठना मां बाप का कर्तव्य है। हालेलुया। और जिस दिन हम अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे, हम तो जीवित रहेंगे, हमारी संतान भी जीवित रहेगी। हालेलुया। हम तो जीवित रहेंगे, हमारी संतान भी जीवित रहेगी। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बेटा भी मात्र 1.5 साल का है, और जब मैं अपने रूम में घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, पता है अभी वो घुटने नहीं टेक पाता, मेरे पास आएगा और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा।
क्या करके? उसे पता है कि मेरा पिता क्या कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे कहो बेटा प्रार्थना कर, वो हाथ जोड़ लेगा अपने। उसे पता है कि प्रार्थना कैसे होती है, हाथ जोड़कर। सिखाना मां बाप का कर्तव्य है। हालेलुया। और आप जो अपने लाइफ में कर रहे हैं वो आपका बच्चा देख रहा है। वो कह रहा है कान लगाओ, सुनो, मेरे पास आओ, तब तुम जीवित रहोगे। अब आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कैसी चाल चलनी है। ये वचन है और ये वचन की ज्ञान की बातें हैं जो प्रभु ने मुझे दी और मैंने आप तक पहुंचा दी। जीवन किसी वस्तु में नहीं है, जीवन किसी मनुष्य के द्वारा आपको नहीं मिलेगा, जीवन इसके द्वारा है। कान लगाना है इसकी तरफ, पास आना है, मन लगाना है इस पर और सुनना है इसकी। तब ये तीन काम जब करेंगे मैं और आप, कान लगाओ, मेरे पास आओ और सुनो, तीन काम आपको करने हैं। रिजल्ट प्रभु देगा और उसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, तब तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। संसारिक तौर से मरोगे वो निश्चित है, लेकिन वहां जीवित रहोगे, वहां तड़पना नहीं पड़ेगा, वहां आनंद बनाओगे। अब्राहम के साथ आनंद बनाओगे, मूसा के साथ आनंद बनाओगे, यहोशू के मानिंद आनंद बनाओगे, दाऊद के साथ बैठकर वीणा बजा के कहोगे हो तेरी। हालेलुया। वहां आनंद बनाओगे, वहां जीवन मिलेगा। आज यदि आपकी बच्ची अभी 8 साल की है, ये भले और बुरे को नहीं जानती, आपका कर्तव्य है सबसे पहले इसे वचन सिखाएं, प्रार्थना करना सिखाएं, संगति में बैठना सिखाएं, तब तुम भी जीवित रहोगे और ये वचन आपकी बच्ची को भी लंबी उम्र की आयु की आशीष देगा। प्रभु आप सबको आशीष और बड़ी बरकत दे। बेटे मायरा आ जाओ सामने, इनके माँ बाप भी सामने आ जाएं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस।